उत्पादन कटौती से भारत में एप्पल पर असर नहीं। शाइन जेकब, चेन्नई, 30 सितंबर। ल आईफोन वैश्विक स्मार्टफोन बाजार के राजस्व में 44% हिस्सेदारी रखता है और यह सैमसंग के बाद दूसरा सबसे बड़ा डिवाइस है जिसे आयात किया जाता है। अमेरिका में इस्तेमाल होने वाले आधे से ज्यादा स्मार्टफोन आईफोन हैं। बाजार शोध एवं विश्लेषण फर्म टेकार्क के अनुसार 2022 में भारत में 70 लाख जान की उम्मीद है, जिससे इसके उपयोगकर्ता बढ़कर 2 करोड़ हो जाएंगे। इसलिए एप्पल द्वारा भारत में आईफोन 14 के लिए अपने उत्पादन लक्ष्य को कम करने की खबर चर्चा में आ गई है। हालांकि उद्योग के विशेषज्ञों के अनुसार कम मांग के कारण आईफोन 14 के उत्पादन लक्ष्य को कम करने से एप्पल की भारत योजनाओं पर मामूली या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार है। एप्पल ने इस साल की दूसरी छमाही के लिए अतिरिक्त 60 लाख यूनिट का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। पिछले साल इसने 9 करोड़ यूनिट का लक्ष्य रखा था। कंपनी भारत में पहली बार आईफोन 14 को चेन्नई के पास श्रीपेरम्बदूर में अपने वैश्विक पार्टनर फॉक्सकॉन की इकाई में बना कर रही है। इंटरनेशनल कंसल्टेंसी आर्थडी लिटिल इंडिया के मैनेजिंग पार्टनर बानिक माइत्रा ने कहा, यूनिट को एप्पल की लोकप्रियता इक्वल्स एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में देश में 70 लाख से ज्यादा आईफोन की बिक्री की उम्मीद, मांग घटने की संभावना नहीं। भारत में कंपनी पहली बार आईफोन 14 को चेन्नई के पास श्रीपेरम्बदूर में अपने वैश्विक पार्टनर फॉक्सकॉन की इकाई में बना कर रही है। एप्पल अपने आईफोन उत्पादन का 1/4 हिस्सा 2025 तक भारत में स्थानांतरित कर सकती है। संचालन की व्यवस्था है। पहले भी हमने ऐसे मॉडल देखे हैं जिनकी शुरुआती मांग नहीं थी और बाद में विक्रय में तेजी आई। मांग धीमी हो सकती है। विकसित दुनिया में मंदी है और इसलिए कोला ने कहा कि एप्पल को एशिया में उभरते बाजारों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने वाली अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना चाहिए। विशेषज्ञों ने कहा कि भारत में आईफोन 14 बनाने के लिए एप्पल के फैसले से महंगे फोन निर्माताओं को देश में दुकान स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इससे भारत में महंगे फोन की कीमत भी कम हो सकती है, जिससे कुछ मामलों में अमेरिकी बाजार की तुलना में भारत में फोन की कीमत में कम से कम 60-70% का अंतर हो जाता है। पेगाट्रॉन खोलेगी आईफोन का तीसरा संयंत्र। शाइन जेकब, चेन्नई, 30 सितंबर। ताइवान की प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक कंपनी पेगाटन भारत में एप्पल फोन बनाने वाली तीसरी कंपनी बनेगी। अपना विनिर्माण इकाई चेन्नई की महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में स्थापित करेगा। कंपनी इस समझौता करने के 1.5 साल के भीतर ही विनिर्माण शुरू करन तमिलनाडु सरकार की निवेशकों के अनुकूल नीति को दर्शाता है। चीन नए मॉडल के मोबाइल बनाने का हब है। हम इसे बदलना चाहते। तमिलनाडु को मोबाइल विनिर्माण का बड़ा केंद्र बनाना चाहत है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इकाई की कंपनी इस संयंत्र निर्माण पर लगभग 1100 करोड़ रुपये का निवेश करेंगी। लगभग इकाई 00 पैदा होंगे। इसके लगभग करोड़ रुपये का, जिससे 14,000 रोजगार निवेश करेगी। पहले फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन ने देश में अपनी निर्माण इकाई स्थापित को थी। 2025 तक एप्पल की योजना कम से कम 1/4 विनिर्माण सेवाएं भारत में स्थापित करने की है। उसी लक्ष्य के तहत इस विनिर्माण इकाई की स्थापना हो रही है। पिछले साल फरवरी में ही पेगाट्रॉन ने तमिलनाडु सरकार के साथ समझौता किया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कहा कि पेगाट्रॉन द्वारा IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने नई इकाई को केंद्र और राज्यों के बीच साझेदारी का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि इससे भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में मौजूदा $75 अरब से $300 अरब का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। उनके अनुसार भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 2025-26 तक $120 अरब तक पहुंचने की संभावना है। 2015-16 में भारत में मोबाइल फोन का निर्यात न के बराबर लगभग 50,000 करोड़ रुपए तक का पहुंच चुका है था, लेकिन यह अब आईफोन 14 और आईफोन 14 प्लस बनाना था। इसलिए मुझे उम्मीद है कि निकट अवधि में इसके उत्पादन पर कम से कम असर पड़े। माइत्रा ने कहा कि एप्पल ने इन सभी आपूर्तिकर्ताओं को आईफोन 14 प्रो मैक्स उत्पादन जैसे उच्च मांग वाले मॉडल को आयात करने का प्रयास करने के लिए कहा है। मुझे नहीं पता कि भारत में बनी इकाइयां इस आयात को जल्दी से करने की क्षमता रखती है।
एप्पल ने बिजनेस स्टैंडर्ड के सवालों का जवाब नहीं दिया। उद्योग के एक वरिष्ठ सूत्र ने कहा कि एप्पल द्वारा आईफोन 14 के निर्माण पर भारत में टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। एप्पल का संशोधित लक्ष्य जेपी